बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब कशीदगी हुई तो भारत ने अपने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा और अभी तक भारत की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसे तब ख़त्म किया जाएगा जब भारत अपनी शिकस्त का बदला पाकिस्तान से ले लेगा। लेकिन इस ऑपरेशन के दरमियान ही एक नई डेवलपमेंट आए रोज़ सामने आती हैं और आज जो डेवलपमेंट है वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। वो ये है कि भारत को अब इस ऑपरेशन सिंदूर की एक भारी कीमत जो है वो अदा करना पड़ रही है और जो नरेंद्र मोदी के जो राइट आर्म हैं, जो दस्ते रास्त जिनको कह सकते हैं, जयशंकर साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनका इस्तीफ़ा आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्को है, क्योंकि भारत के अंदर से जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बहुत सारे सवालात जो हैं पूछे जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के हाथों जो इबरतनाक शिकस्त हुई है भारत को, उसका ज़िम्मेदार कौन है। पूछा ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मुसलसल हर जगह पर सीज़ फायर का क्रेडिट ले रहे हैं, आखिर उस क्रेडिट के पीछे असल कहानी क्या है। और नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी का खिताब भी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की तरफ से भी दिया गया है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप सामने रखें और भारत के अंदर से उठने वाली आवाज़ें जो हैं वो आए रोज़ नरेंद्र मोदी से ये सवालात कर रही हैं कि क्या अभी तक जो ऑपरेशन सिंदूर जिसको जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया हुआ है नरेंद्र मोदी ने, और ऐसा तासर दिया जा रहा है कि आए रोज़ कि पाकिस्तान के ऊपर एक और बड़ा हमला जो है इंडिया करने जा रहा है, आखिर इस ऑपरेशन सिंदूर का इंजाम क्या होगा। इससे पहले कि पाकिस्तान की सरहदों की और पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वायलेशन इंडिया दोबारा करे, उससे पहले ही इंडिया को सफारती महाज़ों पर बड़ी बड़ी नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर के ऊपर सबसे पहले हमने देखा कि G7 समिट हुआ और उस समिट में पहले तो नरेंद्र मोदी को इन्विटेशन ही नहीं भेजा गया और जब मिन्नतें तरले जयशंकर साहब ने अपने ज़ाती ताल्लुकात लड़ाए और कनाडा से ये मिन्नतें की कि आप उनको यहाँ पर इस G7 समिट में मदऊ करें, तो फिर उनको वहाँ पर बुला लिया गया। लेकिन आपने फिर दोबारा देखा कि उसी G7 समिट के बाद नरेंद्र मोदी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग थी वो तो ना हुई टेलीफोन पर, मगर कोई तलखी ज़रूर हुई आपस में। और सुना ये कह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने नरेंद्र मोदी की खासी क्लास ली और उनको ये बताया कि अगर मैं उस वक़्त सीज़ फायर मीडिएशन ना करता तो भारत को पाकिस्तान के हाथों इससे बड़ा जो नुकसान है वो पहुंच सकता था। फिर हम चलते हैं SCO समिट के ऊपर। SCO समिट में भी भारत को एक किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ा और भारत जो चाह रहा था कि उसका एक सेल्फ़ डिज़ाइंड एजेंडा जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए, मगर वो भी ना हो सका। और उस डिक्लेरेशन में पाकिस्तान के हवाले से जो इंडियन टेररिज्म है, जो बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रही है, उसका तस्करा तो हुआ, लेकिन पहलगाम इंसिडेंट जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया ने किया था, वो बात वो उस एलामिया में दर्ज कराने में नाकाम हुए। फिर आप उसके बाद जो क्वाड कोर कॉन्फ्रेंस है जिसका कल के वीलॉग में मैंने जिक्र किया, वहाँ पर भी भारत जो है वो पहलगाम इंसिडेंट को उस तरह हाईलाइट करने में नाकाम रहा। और फिर जब वाशिंगटन के अंदर मौजूद जयशंकर साहब अपनी तकरीरें कर रहे थे तो बाहर तहरीक खालिस्तान के लोग खड़े थे और सिखों की एक बड़ी तादाद भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर रही थी। इन तमाम चीज़ों को जब आप सम अप करते हैं और ऑपरेशन सिंदूर 9 मई के जो वाक़यात हैं, 9 और 10 मई से जो जंग थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसको लेकर के अब जब हम सम अप करते हैं तो आए रोज़ आपको बहुत सारी डेवलपमेंट्स नज़र आती हैं। वो इस शक्ल में भी हों कि पहले तो भारत की तरफ से ये तस्लीम ही नहीं किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने उनको कोलैटरल डैमेज किया, उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया और उनके जो त्यारे थे वो गिराए। अब 2 जगहों पर तस्दीक हो गई, 2 सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं अनिल चौहान साहब हों या फिर इंडियन नेवी के जो इंडोनेशिया में जो अटैची थे, उन्होंने भी ये भांडा फोड़ दिया और कहा कि पाकिस्तान के हाथों जो शिकस्त हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी की हुकूमत की वजह से सेना के यानी फ़ौज के हाथ बंधे हुए थे। अब आप इन तमाम चीज़ों को अगर एनालाइज़ करते हैं और इन तमाम चीज़ों को मुख्तलिफ़ पहलुओं से देखते हैं तो समझ ये आती है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो RSS एक दहशतगर्द जमात है उसकी
सपोर्ट शुदा हुकूमत जो है इस वक्त ख़तरे में है और आरएसएस से भी आवाज़ें आ रही हैं और नरेंद्र मोदी को लगता ये है कि उनका जो अब दिन है वो गिने जा चुके हैं। अब इस हवाले से मैंने जो शुरू में आपको ख़बर दी कि जयशंकर साहब इस्तीफ़ा देने वाले हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल इन तमाम पहलुओं को अगर आप सामने रखें और जो इस वक्त माहौल है इंडिया के अंदर, जो प्रेशर है गवर्नमेंट की तरफ, अपोजिशन की तरफ से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के ऊपर, तो वो अब लगता ये है कि उसकी कुर्बानी जो है वो जयशंकर साहब को अदा करना पड़ेगी और ये कुर्बानी बड़ी कुर्बानी होगी। और इसके बाद लगता ये है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत का तख्ता जो है वो पहली विकेट गिरने के बाद जल्द ही ये ख़त्म हो जाएगा। उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बता दी है। अपोजिशन ये सवाल कर रही है कि भारत की जो इस वक्त पोजीशन है और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इस नहज पर पहुंचाने वाला शख्स कौन है। तो जब नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने अपने ऊपर से खुमियाजा किसी के ऊपर तो फेंकना है। तो लग ये रहा है कि जो उनका फॉरेन पॉलिसी को लेकर के आगे चलने वाले फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, जयशंकर साहब, उनको ये कुर्बानी देना पड़ेगी। और जितने भी इस वक्त इंडिया के अंदर पॉलिटिकल हलके हैं, सर्कल्स हैं, उनमें ये ख़बर सर्कुलेट कर रही है ऑल्दो कि जो गोदी मीडिया है नरेंद्र मोदी का वो चुप साधे हुए है। उस वक्त से चुप साधे हुए है जब से पाकिस्तान ने इंडिया की टुकाई की और पाकिस्तान ने इंडियन जो वॉर प्लेन्स है उनको गिराया, फिर जो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थी उनको टारगेट किया। साथ ही साथ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि जिस तरह भारत की तरफ से आए रोज़ एक नए इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पाकिस्तान के ऊपर एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है, तो पाकिस्तान के डिफेंस लाइंस जो हैं वो पहले से ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत हो चुकी हैं। और अरशद मलिक साहब हैं, साबिक जो एयरफोर्स के ऑफिसर हैं और डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो बारहा ये बात कर रहे हैं, अपने जितने भी उनके स्टेटमेंट्स आ रही हैं मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे, वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा सरप्राइज़ मौजूद है। अगर इंडिया दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होता है तो इस दफ़ा जो पाकिस्तान के मिसाइल्स हैं उनकी जो रेंज है, भारत का कोई भी शहर शायद ऐसा नहीं है जिसको वो निशाना ना बना सकें। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो डर ये है, खौफ ये है कि दोनों न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं और अगर जो इसी बौखलाहट का शिकार नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो अपनी एक पहली कुर्बानी पेश करने जा रही है और जयशंकर को इस्तीफ़ा जो है आइंदा आने वाले दिनों में आपको मुतवक्का है, अगर ये हमला पाकिस्तान के ऊपर दोबारा इसी बौखलाहट में करती है तो लगता ये है कि आपको आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा भारत को, जो उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो दिफाई सलाहियत है वो यकीनन नाकाबिल तस्खीर है और दुनिया में पाकिस्तान का जो वक़ार बुलंद हुआ है इस जंग को लेकर के, उसका चर्चा हम आए रोज़ सुनते हैं। तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी और ये जो अरशद मलिक साहब की स्टेटमेंट है इसमें बहुत वाज़े तौर पर वो ये कह रहे हैं कि भारत का ऐसा कोई शहर नहीं है जिसको पाकिस्तान निशाना बनाने की सलाहियत ना रखता और पाकिस्तान ने जो ख़ुद साख्ता जो सेल्फ मेड जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स हैं वो इस दफ़ा वो यूज़ करने का तैयारी कर रखी हुई है। और अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर एक दफ़ा फिर चढ़ाई करता है तो उसका जवाब पहले से भी कई गुना ज़्यादा सख्त और भारी होगा।